कहीं से टाइम चुराओगे तभी कहीं टाइम दे पाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपका जब एग्जाम आएगा तब आपको इस चीज का बेनिफिट 100% देखने के लिए मिलेगा। मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, और मेंस एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नैन, और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स एक ही जगह पर स्टक हो चुके हैं, आपने बहुत सारे तरीके अपना लिए, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स वहीं के वहीं जो कि त्यों रह गए हैं। कहीं ना कहीं आपके मार्क्स एक जगह पे बिल्कुल फंस चुके होंगे। अगर मैं बात करूं क्लरिकल की, आप 50 से 60 मार्क्स के आसपास आपके आ रहे होंगे, या फिर मैं बात करूं पीओ की, तो आपके 35 से 40 के बीच में ही मार्क्स आ रहे होंगे। बार बार आपको उतने ही कम मार्क्स आते, जबकि आप देखते हैं कि आपके साथ वाले, आपके दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जैसे कि 95 परसेंटाइल के ऊपर भी स्कोर करते हैं। तो उस तरीके से आप कैसे प्रिपेयर करें, उसके ऊपर पूरा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले किस चीज बारे में, कि मार्क्स आपके नहीं बढ़ रहे तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले, इफ योर मार्क्स आर नॉट इंक्रीज, आपके मार्क्स अगर इंक्रीज नहीं हो रहे तो क्या क्या होगा। कॉन्फिडेंस स्टार्ट ड्रॉपिंग, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, आप मार्क्स देना ही बंद कर दोगे। आपको लगेगा नहीं यार, मुझे मार्क्स तो मॉक्स में आता नहीं, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत, मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो उस चीज को लेकर, कहीं ना कहीं मॉक्स को ही देना जो आप छोड़ देते हो कि नहीं मॉक्स नहीं देंगे, जैसे तैसे करके आप जो है प्रिपरेशन करते हो। इसके बाद फियर ऑफ मॉक्स, ये मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस जैसे ही आपका ड्रॉप होगा आप मॉक्स जो है वो देना बंद कर दोगे, और मॉक नहीं देना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप मॉक्स नहीं दोगे तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। लूजिंग इंटरेस्ट, आप पढ़ाई से आपका मन उबने लगेगा, आप सोचोगे नहीं मैं पढ़ाई नहीं करने, मेरा मन नहीं हो रहा पढ़ाई करने का। धीरे 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 आपका पढ़ाई से मन जो है वो दूसरी दिशा में जाने लगता है, और आप पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाते, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी पढ़ाई पे नहीं कर पाते। सेल्फ डाउट होता है आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा, मैं कैसे, इतनी टफ एग्जाम है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरबीपीओ, इतनी टफ एग्जाम से क्या मैं इसके कैपेबल भी हूँ एग्जाम निकालने के लिए। तो खुद को एक सेल्फ डाउट भी यहाँ पे होने लगता है। इसका स्टेगनेंट स्कोर, आपके स्कोर्स बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाते हैं, बढ़ते ही नहीं, एक ही जगह पे स्टक हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो उनको ओवरकम करने के लिए, इन सभी चीजों को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज जो है, डोंट प्रैक्टिस टॉपिक्स यू लाइक, सिर्फ वो टॉपिक्स प्रैक्टिस नहीं करें जो कि आपको पसंद है। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो जो टॉपिक मुझे पसंद है, अगर मान लो मुझे रीजनिंग में पजल में अच्छी लगती है, मुझे पजल में मजा आता है, तो मैं पजल ही सॉल्व कर रहा हूँ बार 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 बार। अगर मैं मान लो कि अगर मुझे रीजनिंग के अंदर सिलॉक पसंद है तो मैं सिलॉक सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्वांट के अंदर अगर मान लो मुझे डीआई पसंद है तो मैं डीआई ही ज्यादा सॉल्व करता हूँ। तो ये सब चीजें अगर आप सेम चीज फेवरेटिज्म अगर आप करेंगे, यार ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इसको ही ज्यादा करूंगा, तो आप सेम चीज अगर बार बार एक ही चीज करने की कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस जो आपको टॉपिक पहले जो प्रैक्टिस है, जिसकी आपको तैयारी अच्छे से, जो आपको पसंद है, वही आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स एक जगह पे फंस जाएंगे। तो कोशिश करिए हर तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने की, हर टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करने की, कुछ भी आप चीज छोड़े नहीं, सारी चीजों के ऊपर जो है प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो क्या है, वो है ट्राई टू चेंज योर मेथड्स। अपनी मेथड्स को चेंज करने की कोशिश करें, सेम चीज पर स्टक नहीं रहे। हो सकता है आपने किसी टीचर से पढ़ा हो और वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर जरूरी नहीं है कि वो जो मेथड बताए वही सर्वोपरि है, वही सबसे बेस्ट है। डिफरेंट मेथड सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, याद करने की, आप अलग अलग मेथड जो है कोशिश कीजिए कि आपको अलग अलग मेथड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की याद हो, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम आपको 2 से 3 मेथड आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की आनी चाहिए। इससे एग्जाम में क्या होगा कि आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये जो है इस मेथड से सॉल्व करूं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स होंगे। अगर आपका मान लो पहला मेथड आपको नहीं वर्क कर पाए तो आप सेकंड मेथड पर जंप कर जाएंगे, आपके सेकंड मेथड नहीं लग पाए तो आप थर्ड मेथड पे जंप कर जाएंगे। और बेसिक्स सबके क्लियर होने चाहिए, सबसे मेन बात ये, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला से पता, आप ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, टीचर जो है वो रेशियो से बताने की कोशिश करते कि आप रेशियो से इसको सॉल्व कर लो, ये शॉर्टकट से सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से इन सब चीजों को करने की कोशिश करें, लेकिन कम करें, जहां जरूरत हो वहां करें। अगर क्लरिकल की एग्जाम से, आरआरबी की एग्जाम में, तो आप ये चीज कर सकते हो, ये चीज सीखना जरूरी है। लेकिन जहां मैं बात करूं मेंस के बारे में, चाहे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करूं, वहां पर आपके लिए बेसिक मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आपको अपनी मेथड जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और वो है ट्राई टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके देखिए, स्ट्रेटेजी किस चीज की, स्ट्रेटेजी मॉक अटेम्प्ट करने की, ठीक है।
होता क्या है कि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन चूज करने लग जाते हैं। अगर बात करें मैं अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, IBPS अगर क्लर्क का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चंस चूज करने लग जाओगे। नहीं, मैं पहले जो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूँ क्वांट के अंदर, फिर मैं DI कर लूंगा, लास्ट में मैं अरिथमेटिक करूंगा। या रीजनिंग की बात करें पहले, तो पहले मैं पजल्स उठा लेता हूँ, या पहले मैं मिसलेनियस चैप्टर उठा लूंगा, सिलॉग उठा लूंगा, इनइक्वालिटी उठा लूंगा। तो इसके इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार पहले मैं जो है इनर डिटेक्शन वगैरह कर लो, RC में बाद में करो, इस टाइप्स की आप लोगों की थिंकिंग होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे मैं बात करूं IBPS क्लर्क की, ठीक है, RRB क्लर्क की, या मैं बात करूं एक और अपना हो जाता है SBI क्लरिकल की, ठीक है, इन तीनों क्लरिकल की बात करूं, चाहे मैं बात करूं RRB PO के बारे में, इन सभी का जब भी आपको मॉक देना है, इन सभी का जब भी आपको मॉक देना है, तो आपको क्वेश्चन चूज नहीं करने हैं। आपको पहले क्वेश्चन से 100वें क्वेश्चन तक जाना है, या अगर RRB की बात करें आपको पहले क्वेश्चन से 80वें क्वेश्चन तक जाना है, ठीक है। चाहे वो पहला क्वेश्चन आपका अगर बात RC का हो, चाहे वो पहला पजल का हो, चाहे वो पहला DI का और अरिथमेटिक का हो, कोई भी हो, आपको यही मेथड यूज करना है। अगर आप इस टाइप की क्वेश्चन, इसमें बहुत इजी वाला पेपर आता है। अगर मैं बात करूं IBPS क्लरिकल, RRB क्लरिकल, SBI क्लरिकल या RRB PO की भी बात करूं, तो प्रीलिम्स के पेपर बहुत ज्यादा इजी आते हैं। अगर आप इस तरीके से इनमें भी अगर आप ढूंढ ढूंढ के खोजने की कोशिश करेंगे, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और मैं मानता हूं कि आपको ये आदत जो मैं बता रहा हूं, ये वाली मेथड, इस आदत को लगने में थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है कि आपके 2-3 मॉक जो है, 2 से 3 मॉक्स में आपके मार्क्स जो है वो कम भी हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपका जब एग्जाम आएगा, तब आपको इस चीज का बेनिफिट 100% देखने के लिए मिलेगा। आप चाहे जिन्होंने लोगों ने सिलेक्शन लिया हुआ है, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। जो ये 4 जो मॉक्स होते हैं, ये 4 जो एग्जाम्स होते हैं, इसके अंदर आपको सीक्वेंस वाइज ही चलना रहता है, ना कि एक एक क्वेश्चन चूज करते हुए, ठीक है। ट्राई टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, ये मैंने आपको बता दिया है। अगली चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो क्या होता है, रेड्यूस योर टाइम वाइल सॉल्विंग दिस। इन चीजों को जो सॉल्व करने में आप जो अपना समय बचाएंगे, कैसे, सिलॉग में, इनइक्वालिटी में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, ब्लड रिलेशन हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चंस, वर्ड काउंट और क्या कहते हैं वो, नंबर सीरीज में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ठीक है। रीजनिंग और क्वांटिटी के कुछ कुछ टॉपिक्स है जिनमें जो है अगर आपको मान लो टाइम ज्यादा लगता है। मैं बात करूं जस्ट लाइक, अगर मैं बात करूं सिलॉग की, अगर प्रीलिम्स का जो है सिलॉग का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर प्रीलिम्स का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो हार्डली आपको 10 से 15 सेकंड लगना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। हार्डली 10 से 15 सेकंड उसको सॉल्व करने के लिए लगना चाहिए। अब होगा क्या, अगर आप मान लो यहाँ पे आप अगर मान लो 30 सेकंड दे रहे हो सपोज के लिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 30 सेकंड दे रहे हो, मतलब 15 सेकंड एक क्वेश्चन में आप ज्यादा दे रहे हो। अगर मान लो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अगर मान लो इनके रहे, तो आप 90 सेकंड ज्यादा दे रहे हो, मतलब लगभग 1.5 मिनट 1.5 मिनट के लगभग आप ज्यादा दे रहे हो, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बैंकिंग की एग्जाम को रिलेटेड में अगर मैं बात करूं, 1.5 मिनट बहुत 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 ज्यादा होता है। अगर 1.5 मिनट की बात करूं मैं, 1.5 मिनट के अंदर आप 1.5 मिनट के अंदर आप एक पजल सोल्व कर सकते हो क्लरिकल की, अगर मैं बताऊं, और 1.5 मिनट के अंदर आप कम से कम 9 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन वगैरह रहे कहीं पे आपके, आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक DI आप 90 सेकंड के अंदर क्लरिकल की सॉल्व कर सकते हो। आंसर लगाने की बात नहीं कर रहा, सॉल्यूशन की बात कर रहा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, जैसे कि अगर मान लो आप DI कर रहे हो, ठीक है, अब कोई DI मान लो 3 मिनट उसको लगेंगे, तो 3 मिनट उसको लगने ही, अगर जो DI को 3 मिनट लगने बनाई ही इस तरीके से गई कि उसको मिनिमम 30 मिनट लगने ही है, तो आपको उस DI के अंदर 30 मिनट देने पड़ेंगे। तो कहीं से टाइम चुराओगे तो कहीं पे टाइम दे पाओगे, ठीक है, कहीं से टाइम चुराओगे तभी कहीं टाइम दे पाओगे। तो कोशिश करो कि टाइम चुराओ। चुराना कहां से, सिलॉग से चुराना, इनइक्वालिटी से चुराना, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे चुराना। नंबर सीरीज के अंदर मैंने आपको बता रखा है 10 सेकंड रूल, मैंने आपको बता रखा है। जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि 10 सेकंड रूल क्या है। तो 10 सेकंड रूल के अंदर यह आता है कि यदि आपको कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन की जो आपको पैटर्न है वो समझ में नहीं आ रहा है, 10 सेकंड में उसको स्किप कर देंगे, चाहे वो कितना भी सिंपल आपको लगता हो, 10 सेकंड के अंदर उसको छोड़ देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 की जगह 95 अटेम्प्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 95 में से आप 85 के लगभग ले आओ। क्लरिकल में, IBPS क्लरिकल में बात करूं, चाहे मैं SBI क्लरिकल में बात करूं, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट जो है मार्क्स होते हैं। सेम बात करो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी आपको।
ट्रिक्स जो है वो सीखनी पड़ेगी। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, सेम वही बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सारी चीज लिख लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके डायरेक्ट रूट्स ही लिखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपने इक्वेशन देखी यहाँ पे और उसका डायरेक्ट रूट्स एक्स और वाई की वैल्यू ही आपने लिखी, उसको सोल्व ही नहीं करना पड़ा, सोल्व आपने बिल्कुल दिमाग में ही कर लिया, या ज्यादा से ज्यादा आपने फैक्टर्स बना लिए थे साइड में 2-3 लाइन में और डायरेक्ट आंसर जो है वो लिख लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे क्लरिकल में डेफिनेटली और आरआरबी पीओ में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और इन सब क्वेश्चंस में लगभग एक क्वेश्चन की बात करूं तो 10 से 15 सेकंड मोर देन सफिशिएंट होता है। 10 से 15 सेकंड अगर आपने इसमें कर लिया तो काफी ज्यादा आपका टाइम बचेगा और वही टाइम आप देंगे पजल्स में, वही टाइम आप देंगे डीआईज में, वही टाइम आप देंगे मिसलेनियस बड़े बड़े क्वेश्चंस में, जिससे कि आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और वो है फोकस ऑन टाइम व्हाइल सॉल्विंग दिस। फोकस करिए किस चीज पर, डोंट वेस्ट टाइम इन एनी टाइम टेकिंग क्वेश्चन। किसी भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करें। कैसे, जो कि मैंने बताया आपको किस तरीके से, 10 सेकंड रूल के बारे में मैंने आपको बताया नंबर सीरीज के ऊपर। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हम लोग दिल पे ले लेते हैं, हम लोग अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं यार ये क्वेश्चन मुझसे कैसे सॉल्व नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना चाहिए था क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैंने इसके 100 से 200 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, तो ये टॉपिक मुझसे बनना ही चाहिए। आप ऐसा सोचते हैं और वहीं आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, 10 से 15 सेकंड दीजिए क्वेश्चन को। अगर 10 से 15 सेकंड में उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको तुरंत स्किप कर दीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स आर ओनली गेम ऑफ टाइम। प्रीलिम्स जो होता है वो गेम ऑफ टाइम ही होता है। मैं बात करूं प्रीलिम्स की तो प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, और मेंस एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और वो है राइट लेस व्हाइल सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस। राइट लेस, बहुत कम लिखें, ज्यादा ओवर लिखने की कोशिश ना करें। एग्जाम के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर कंडीशन नोटिंग का अगर आप पजल वगैरह बनाते हैं तो उसको ध्यान रखें। कंडीशन नोटिंग बहुत कंसाइज, बहुत शॉर्ट में जो है आपको कंडीशन नोटिंग करना चाहिए, और कंडीशन इस तरीके से नोट करके कंडीशन आपको समझ में आए। पता चला आपने कंडीशन नोट की और आपको ही समझ नहीं आ रही तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी होने वाली। फेयर वर्क करने लग गए वहां पे, फेयर वर्क बिल्कुल जमा जमा क्या लिख रहे हो। मान लो कि बी को जो है रेड पसंद है तो BRED ऐसा करके बिल्कुल लिख रहे हो। अरे इस तरीके से हमको नहीं लिखना है, बिल्कुल रफ के अंदर लिखना है, बिल्कुल ऐसे, हाँ फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखना है। लाइनिंग बनाना है, DI बना रहे हो तो बिल्कुल DI के लिए टेबल बनाने लग गए वहां पर ऐसा ऐसा करके। ठीक है, या एक एक लाइन बिल्कुल सीधी सीधी खींच रहे हो अगर पजल बना रहे हो तो इस तरीके से। तो इस तरीके की गलती ना करें। आपकी कॉपी कोई चेक करने वाला नहीं, आपसे कोई नहीं पूछने वाला आपने लाइन कैसे बनाई थी। तो इस तरीके की बेवकूफी ही मैं बोलूंगा, इस तरीके की बेवकूफी ना करें। आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, आप एक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी स्कूल में नहीं है, आप अभी कॉलेज में नहीं है। यहाँ पे आपको कॉपी के हिसाब से मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको आपकी सफाई के लिए मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ आपको मार्क्स मिलते हैं आपने कितने मार्क्स जो है अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसका लर्न शॉर्टकट। शॉर्टकट को सीखें। सीखें कैसे? परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखें, टेबल सीखें, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फॉर्मूलाज, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली एक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की हुई है, जिसमें काफी सिंपल तरीके से परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वाली वैल्यू मैंने बताई हुई है। छोटा सा चार्ट है, आप उसको प्रिंट करके जहां भी आप पढ़ते हैं वहां लगा लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। इसका टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब और फॉर्मूलाज, इन चारों का, इसमें फॉर्मूलाज में जो मेंसुरेशन के फॉर्मूला आते हैं जो कि याद नहीं होते बच्चों को, उसकी एक पूरी टेबल की जो है मैंने 30-40 तक जो है टेबल्स उसमें दी हुई है। स्क्वायर क्यूब्स की टेबल, और मैंने क्यूब्स वाली बात करें फॉर्मूला, इन सभी का एक चार्ट बना के मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से आप लोग वो डाउनलोड कर ले, प्रिंट कर ले, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे अपने सामने लगा लेंगे। ठीक है, शॉर्टकट लर्न जो आपको करना पड़ेगा, शॉर्टकट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेंस के अंदर मैं बात करूं आपको शॉर्टकट ज्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रीलिम्स इज गेम ऑफ टाइम। जितना टाइम आप बचाएंगे उतना टाइम आप टफ वाले क्वेश्चंस में दे पाएंगे, उतने आपके मार्क जो है वो बूस्ट होंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, पुअर रिवीजन साइकिल। आपने ये ज्यादातर चीज जो देखने के लिए मिलती है वो इंग्लिश में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो है वो देखने के लिए मिलती है। आप लोग क्या करते हो, अच्छे से बढ़िया से फेयर कॉपी इंग्लिश की बनाई, बिल्कुल नोट्स बनाए, उसके बाद उसको कभी जीवन में पलट के ही नहीं देखा। या फिर मैं बात करूं आपने वोकैब की एक कॉपी बनाई, जिसके बारे में मैं ज्यादातर आपको बताता हूं कि वोकैब की किस तरीके से बतानी है। तो अगर आप वो भी जानना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट कोई डाउट पूछना चाहते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें पुअर रिवीजन साइकिल के बारे में। तो
आप जो है बहुत बार क्या होता है कि मैं बोलता हूँ आप सभी को कि वोकैब की जो आपको बुक बनानी है, वोकैब की आपको कॉपी बनानी है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप वोकैब की कॉपी बनाते तो हैं लेकिन उसको दूसरी बार पलट के देखते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको जो है डेली या वीकली आप रिमाइंडर बना लीजिए अपना, कब आप कर सकते हैं, और डेली या वीकली जो है आप अपनी जो है रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं करेंगे खास करके इंग्लिश में, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। धीरे धीरे कोई चीज भूलते चले जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश बहुत एक टफ होती है। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं, तो आपको याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छे से सिलेक्शन चाहिए, तो अपना रिवीजन साइकिल आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, ईच सब्जेक्ट ईच डे। हर सब्जेक्ट आपको हर दिन पढ़ना ही है। क्वांट हो गया, इसके बाद जो इंग्लिश हो गया, इसके बाद रीजनिंग हो गया, इसके बाद करंट अफेयर हो गया, या ये चारों सब्जेक्ट आपको हर दिन पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट आपको ऐसा नहीं करना कि इंग्लिश आज नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश तो मैं कल पढ़ लूंगा, आज तो 11 बज गई है। 1 घंटा दे दो यार, 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा पढ़ लो। ज्यादा मत पढ़ो, 1 घंटा पढ़ लो, लेकिन उस सब्जेक्ट को पढ़ो, उस दिन पढ़ो, उसको छोड़ो मत। क्वांट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो आज, 1 घंटा पढ़ लो, 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो। आपका हाथ क्वांट में जमा हुआ रहेगा, आपके हाथ को पता रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर की बात करूं, लास्ट में याद आता है कि नहीं यार, हम लोग मेंस जब हमारा प्री हो जाएगा, मेंस की तैयारी जब करेंगे, तब करंट अफेयर उठाने का होश आता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल करंट अफेयर काफी अच्छा खासा पूछने लग गए, खासकर के बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। आप पेपर उठा के देख लेना, आईबीपीएस क्लरिकल का या एसबीआई क्लरिकल का बात करो, आईबीपीएस पीओ का भी देखना, और एसबीआई पीओ का भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा करंट अफेयर किस तरीके से पूछा जाता है। क्लरिकल की एग्जाम में भी आजकल करंट अफेयर काफी टफ पूछा जाता है। जिन लोगों ने अभी जो रिसेंटली एसबीआई क्लरिकल हुई थी, उनको पता है कि करंट अफेयर किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो इस तरह की गलती आप ना करें और इसको बचें। डेली हर सब्जेक्ट मिनिमम पढ़ें। ठीक है, और चलो इस वीडियो को यहीं तक रैप अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, पिन कमेंट्स में भी दी हुई है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।